जकोई ने पूछा। यानी आप उसके दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त बनना चाहते हैं? लड़की का यह सीधा सवाल सुनकर नाजी कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे लगा कि यह लड़की उसकी उम्मीद से ज्यादा समझदार है। आप देख रहे हैं अल इमरान सीरीज और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का 5वीं एपिसोड है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाजी ने उसके नरम हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ जकोई, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूं। ऐसी दोस्ती कि वह मेरा साथी और राजदार बन जाए। आगे का काम मुझे पता है कि उससे कैसे लेना है। लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता देना जरूरी समझता हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भी एक जादू है। अगर तुम्हारे हुस्न और अदाओं से ज्यादा असर उसका जादू चल गया, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगी। उस वक्त तुम्हें सलाहुद्दीन भी मौत से नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। यही वजह है कि मैंने तुमसे सब कुछ साफ साफ कह दिया। वरना मेरे दर्जे और हैसियत का आदमी किसी पेशेवर लड़की से पहली मुलाकात में ऐसी बातें कभी नहीं करता। जकोई ने कहा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसे धोखा देगा। आप मुझे बस यह बताइए कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी तक कैसे पहुंचूंगी। नाजी बोला, मैं उसे एक जश्न पार्टी में बुला रहा हूं। उस रात मैं उसे अपने घर रोकूंगा और तुम्हें कमरे में पहुंचा दूंगा। मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। आगे का काम मैं संभाल लूंगा। वह रात गुजर गई। फिर कई और रातें गुजर गईं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतजामी कामों और जंगी फौज तैयार करने में इतना व्यस्त रहा कि नाजी की दावत यानी पार्टी में आने का वक्त ही नहीं निकाल सका। अली बिन सुफियान ने नाजी के बारे में जो रिपोर्ट दी, उसे सुनकर सलाहुद्दीन परेशान हो गया। उसने अली से कहा, तो इसका मतलब यह है कि यह आदमी सलीबियों से भी ज्यादा खतरनाक है। अली बिन सुफियान बोला, यह तो ऐसा जहरीला सांप है जिसे मिस्र की हुकूमत अपनी ही आस्तीन में पाल रही है। नाजी ने किस तरह बड़े बड़े लोगों को अपने काबू में किया और इंतजामिया में मनमानी की, यह मैंने आपको बता दिया। और जिस सूडानी फौज का वह सरदार है, वह हमारी बजाय उसी की वफादार है। क्या आप इसका कोई इलाज सोच पाए हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया। इलाज शुरू कर चुका हूं। मिस्र के जो नए सिपाही भर्ती हो रहे हैं, उन्हें मैं सूडानी मुहाफिजों गार्ड्स में मिला दूंगा। फिर ये फौज न पूरी तरह सूडानी रहेगी, न पूरी तरह मिस्री। इस तरह नाजी की ताकत बिखर कर हमारी फौज में शामिल हो जाएगी। नाजी को मैं उसके असली मुकाम पर ले आऊंगा। अली बिन सुफियान ने कहा, और मुझे यकीन है कि उसने सलीबियों से भी गुप्त समझौता कर रखा है। आप इस्लामी सल्तनत को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन नाजी आपके ख्वाब को एक धोखा साबित करना चाहता है। सलाहुद्दीन ने पूछा, तो तुम इस बारे में क्या कर रहे हो? अली ने जवाब दिया, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जो भी करूंगा आपको खबर मिलती रहेगी। आप बेफिक्र रहें। मैंने उसके चारों तरफ जासूसों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिनके पास आंखें भी हैं और कान भी। समझ लीजिए कि मैंने उसे अपने जासूसी के किले में कैद कर लिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अली बिन सुफियान पर इतना भरोसा था कि उन्होंने और तफसील नहीं पूछी। अली ने पूछा, मुझे खबर मिली है कि वह आपको एक जश्न में बुलाने वाला है। अगर यह सच हो तो आप तभी उसकी दावत कबूल कीजिएगा जब मैं इजाजत दूं। सलाहुद्दीन उठकर हाथ पीछे बांधकर टहलने लगे। अचानक उनकी आह निकल गई। वे रुककर बोले, बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद जिंदगी जीने से अच्छा है कि इंसान पैदा होते ही मर जाए। कई बार सोचता हूं कि शायद वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनकी कौमी गैरत मर चुकी है और जिनका कोई किरदार नहीं। ऐसे लोग आराम से जीते हैं और अपनी मर्जी से मर जाते हैं। अली ने कहा, नहीं अमीरे मोहतरम, वो खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदनसीब हैं। सलाहुद्दीन ने कहा, हाँ बिन सुफियान, जब भी मैं उन्हें खुशकिस्मत कहता हूं तो कोई आवाज कान में यही कहती है जो तुमने कहा। मगर सोचता हूं कि अगर हमने इतिहास का रुख धारा न बदला तो इस्लामी उम्मत बिखरकर वादियों, जंगलों और रेगिस्तानों में खो जाएगी। आज उम्मत ए मुस्लिम 3 हिस्सों में बंट चुकी है।
अमीर अपनी मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के साथी बनते जा रहे हैं। मुझे डर है कि अगर मुसलमान जिंदा भी रहे तो हमेशा सलीबियों के गुलाम बनकर रहेंगे। वे बस इसी पर खुश होंगे कि जिंदा हैं, मगर कौम की हैसियत से मरे हुए होंगे। देखो अली, आधी सदी में हमारी सल्तनत का नक्शा कितना छोटा हो गया है। ये कहकर वो चुप हो गए, सर झुकाकर टहलने लगे। फिर अचानक रुके, सर झटककर अली की तरफ देखा और बोले, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अगर हमारी खिलाफत और हुकूमत का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमला करने की जरूरत भी नहीं होगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, वही हमें खा जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का सिलसिला जारी है। आगे क्या हुआ, ये आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। खुदा हाफिज।